3 लाख रुपए करेंगे। तो 70 तक 5 लाख और 70 से ऊपर 3 लाख, ये कर। पिछले 5 साल में जितना आजादी से लेकर पैसा दिया गया होगा मृतक अधिवक्ताओं को मेरे बार काउंसिल सदस्य बनने तक, उससे ज्यादा पैसा पिछले 5 साल में हमने दिया है। 170 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं उत्तर प्रदेश के, बिना किसी भेदभाव कि जहां भी जो भी जैसे भी है, अगर फॉर्मेलिटी पूरी है तो पैसा 70 तक वाले में 170 करोड़ और उससे ऊपर 16 करोड़ रुपया हम 80-90 जो इस उम्र सीमा के लोग हैं उनको दिया है। तो हम लगे हुए हैं कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो किया जा सकता है। इसके अलावा पहले आप सब लोग जो वकील हैं टैक्स के, मैं निवेदन करूंगा कि अधिवक्ता कल्याण निधि के मेंबर जरूर बने। आप 5,000 रुपया किसी बैंक में जमा करेंगे तो 30 साल के बाद अगर किसान विकास पत्र एफडी जो रेट चल रहा है तो आपको 40,000 रुपए मैक्सिमम मिलेगा। हिंदुस्तान का कोई बैंक पोस्ट ऑफिस इससे ज्यादा नहीं देगा। आप 5,000 रुपया यहां किसी मेंबर की चाटुकारिता मत करें, सीधे दारुल सफा में जाइए B24 में और कोई व्यक्ति मिले उसको आप जाकर दे दीजिए ड्राफ्ट। 5,000 रुपया आज आप जमा करेंगे, 30 साल बाद इसको 5 लाख रुपया हमने कर दिया है। ये जीते जी अलग मिलेगा, उसमें 40,000 मिलेगा, इसमें 5 लाख रुपए मिलेगा। और 25 नवंबर 2021 को हमने इसको 1.5 से 5 लाख रुपए कर दिया, 300% से ज्यादा बढ़ाकर। और अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हमने जो ड्राफ्ट करके गवर्नमेंट को दिया है उसमें इस राशि को हम 20 लाख रुपया ले जाने वाले हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कैसे काले कोट की बिरादरी के चेहरे पे मुस्कान आए। हम इसके लिए लगे हुए हैं और ये इसलिए लगे हुए हैं कि ये सामान्य बिरादरी नहीं है। हम डॉक्टर से अलग हैं, इंजीनियर से अलग हैं, IAS से अलग हैं, जज से अलग हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कोई बदल हुआ, परिवर्तन हुआ, कोई क्रांति आई, कहीं कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो यही बिरादरी खड़ी हुई। मैं कहना बहुत कुछ नहीं हुआ। एक तानाशाह था पाकिस्तान का, परवेज मुशर्रफ, उसने चीफ जस्टिस को वहां इफ्तिकार चौधरी को बर्खास्त कर दिया। सारे नेता, सारे जज, सारे IAS डर गए पाकिस्तान के, कौन इससे बोलेगा। बिना किसी योजना के 9 मार्च 2007 को अगले दिन इस्लामाबाद की सड़कों पर 80,000 वकील निकल आया और कहा ये परवेज मुशर्रफ चीफ जस्टिस को भी बर्खास्त करो और पाकिस्तान में लोकतंत्र भी बहाल करिए। यह मांग लेकर सड़क पर हम लड़ने वाले कौन। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, रायबरेली में इंदिरा जी के खिलाफ, जब इंदिरा जी के खिलाफ राजनारायण चुनाव लड़े और चुनाव हार गए तो इलेक्शन पिटीशन हुआ, जस्टिस जगमोहन सिन्हा का ऑर्डर हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ, उन्होंने पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त हुई। उसके बाद उस ऑर्डर को लेकर इंदिरा जी देश के वकील नानी पालकीवाला के घर गए। पालकीवाला ने कहा कि हम इस केस को बहस करेंगे और संभावना है कि आपको स्टे दिला दे। 23 जून 1975 को जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेंच ने उसमें इंट्रीम ऑर्डर दिया और इंट्रीम ऑर्डर देने के बाद ये कहा कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अटेंड करेंगी। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने इस देश पर इमरजेंसी लगा दी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं, जब उसके बाद पालकीवाला के यहां इंदिरा गांधी गई फीस का पैसा लेके, लिफाफा लेके, तो पालकीवाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया, कहा कि हम आपका मुकदमा इसलिए नहीं लड़ेंगे कि आपने इस देश में लोकतंत्र को समाप्त किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोई दरवाजे से फाइल और पैसे के साथ लौटा सकता है तो ये सिर्फ काले कोट की बिरादरी लौटा सकती है और किसी नहीं। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे, तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को। हम दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय हैं, हम बरडोली के आंदोलन को लीड करने वाले सरदार पटेल हैं, हम स्वदेशी की बात करने वाले एडवोकेट बाल गंगाधर तिलक हैं, हम मजदूरों की बेहतरी की बात करने वाले एडवोकेट लाला लाजपत राय हैं, हम किसानों की बेहतरी की बात करने वाले चौधरी चरण सिंह हैं, हम गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, हम इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हैं,
हम इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की बिरादरी के हैं, हम पहले स्पीकर मालेंकर की बिरादरी के हैं, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की बिरादरी के। और इसलिए हम काले कोट की बिरादरी से कहना चाहते हैं कि हम भी शपथ लें इस कार्यकारिणी के साथ। टुडे वी मस्ट टेक ओथ विद फर्म डिटरमिनेशन। हम तय करें कि इस बिरादरी का जो गौरवमयी परंपरा थी उसको फिर से स्थापित करेंगे। इसके लिए आज हम लोग को भी शपथ लेने की जरूरत है, और इसके लिए 3 शपथ आज लेने की मुझको जरूरत है। सभी काले कोट वालों को ये वोट मांगने वाले नहीं कहेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। एक तो हम लोग बिलो द बेल्ट अटैक करना बंद कर दें। हम किसी काले कोट वाले की आलोचना इसलिए नहीं करेंगे बिना तर्क के, बिना तथ्य के, कभी कोई आलोचना नहीं करेंगे। हम मिलकर काम करेंगे, जो जीते हैं जो हारे हैं, मिलकर अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करें। उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कलकछार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हम मिलकर। और दूसरा जो सबसे बड़े शपथ लेने की जरूरत है, चाहे बार काउंसिल का चुनाव हो, चाहे बार एसोसिएशन का चुनाव हो, जब आप नेतृत्व का चुनाव करिए तो अपना आदमी मत चुनिएगा, आप अच्छा आदमी चुनिए। आप आदमियों के मोहपात से ऊपर उठिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं बार काउंसिल में भी 25 में से 13-14 तो मेंबर वकील ही नहीं बचे। तो आप वकीलों को चुने, अच्छे लोगों को चुने, जो अधिवक्ताओं की पीड़ा वेदना को समझ पाए, उसको चुनिए। जब बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में अच्छे रिप्रेजेंटेशन होंगे, अच्छा आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा तो अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम हो पाएगा। मुझको लगता है कि सारे मेंबर्स को जाना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इन पंक्तियों के साथ सभी को शुभकामनाएं और अपनी बात समाप्त करता हूं कि होके मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। शाम को गिरता है, सुबह को संभल जाता है। आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। आप भी सूरज। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित